इस बार की हमारी ये ट्रिप थोड़ी ज़्यादा ही ख़ास थी। दरअसल मेरे नीस और नेफ़्यू छुट्टियों में लखनऊ आए थे और हमारा पहले से प्लान था कि जब वो आएँगे तो हम वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएँगे। तो उसके लिए हमने पहले से टिकट भी बुक करा रखी थी, लेकिन सारे टिकट्स वेटिंग थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि चलो चार्ट प्रिपेयर होने तक कन्फ़र्म तो हो ही जाएँगी, क्योंकि 10-12 वेटिंग था और हमने 2 महीने पहले ही टिकट बुक की थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जिस दिन हमारी जर्नी की डेट थी, उस दिन सुबह मैसेज आया कि 7 में से सिर्फ 2 ही टिकट कन्फर्म हुई हैं। तो वैसे आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि वैष्णो माता का जिसको बुलावा होता है उसी को दर्शन मिल पाता है। तो इस बार शायद हम लोगों का बुलावा नहीं था, लेकिन घूमने का मन तो सबको था। तो फिर क्या, हम लोगों ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर एक नया प्लान बनाया, होटल्स वगैरह बुक किए और कुछ ज़रूरी सामान रख के हम निकल गए सुबह 5 बजे लखनऊ से मुक्तेश्वर की तरफ। हाय, माय नेम इज़ श्वेता और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने मुक्तेश्वर ट्रिप की पूरी जर्नी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग फिर से लखनऊ से निकल गए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मुक्तेश्वर। हाँ, और अभी तो रास्ते में ही है, 5 बजे निकले थे। बाहर का कुछ ऐसा है, थोड़ी सी बारिश हुई थी लखनऊ में अभी। जागो है ना श्वेता? हाँ हाँ। और पीछे कुछ अलग ही इंतजाम किए हम लोग, एक सीट गिरा के। तो क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग थे, सो रहे हैं ये लोग गाड़ी के औकात से ज्यादा। हाँ ये तो है, गाड़ी में औकात से 3 मील 4 फीट। हाँ, बस आगे की अपडेट आगे की वीडियो मिलती रहेगी। खाते पीते मस्ती करते हम कब मुक्तेश्वर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। करीब 2 बज रहे थे जब हम मुक्तेश्वर पहुंचे थे। हमने अपने होटल में चेक इन किया, फ्रेश वगैरह होके खाना खाए। फिर इसके बाद हमने प्लान किया कि हम कहीं घूम आते हैं। इसके बाद हमारा प्लान था कि हम चौली की जाली और मुक्तेश्वर टेम्पल घूम आते हैं, क्योंकि अभी शाम होने में टाइम है। तो बस प्लान के हिसाब से हम रेडी हुए और हम निकल गए मुक्तेश्वर टेम्पल के लिए। होटल से थोड़ा आगे बढ़े तो उधर बारिश हो रही थी। बारिश उतनी भी तेज़ नहीं थी, तो हम सोचे कि चलो चल लेते हैं और घूम के आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम और थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ इतनी जाम लगी थी कि लग रहा था अब तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ यू टर्न करके वापस आ रही थी। तो फिर हमने भी यही डिसाइड किया कि ठीक है, फिर हम वापस चलते हैं और कल सुबह फिर से निकलेंगे और घूम लेंगे।
वापसी में तो मौसम ने और ही सरप्राइज़ कर दिया। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और ओले भी गिरने लगे थे। हम सब यही सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम वापस आ गए, नहीं तो हम बारिश में फँस भी जाते और अच्छे से शायद घूम भी नहीं पाते कुछ। तो हम लोग होटल पहुँचे और फिर हमने थोड़ा-सा आराम किया और रात में सब लोग मिलके बहुत सारे गेम्स खेले और मेरे नीस और नेफ़्यू ने डिसाइड किया था कि जो हारेगा उसको डांस करना पड़ेगा और मज़े की बात ये है कि सबसे ज़्यादा डांस इन्हीं लोगों ने किया। बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम खाना खाए और फिर हम सो गए। अगली सुबह मौसम एकदम साफ था, हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान एकदम क्लियर। हम जल्दी से तैयार हुए और फिर से निकल गए मुक्तेश्वर मंदिर और चौली की जाली की तरफ। इस बार ना कोई बारिश थी और ना ही कहीं जाम, तो हम एकदम टाइम से और आराम से मुक्तेश्वर मंदिर पहुंच गए। वहाँ पहुँ वहाँ पहुँच के हम लोग अपनी गाड़ी पार्क किए, फिर इसके बाद हम मंदिर की तरफ चल दिए। तो एंट्री की मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत सारे बंदर थे, जिसकी वजह से हमें अपना सारा फ़ोन, कैमरा सब कुछ छिपाना पड़ा था। तो इधर से जाने पे पहले सीधा मंदिर है, लेकिन हम सबसे पहले चौली की जाली गए क्योंकि धूप हो रही थी ज़्यादा और वहाँ खुले में है, तो हम सोचे कि पहले वो घूम के आते हैं।
चौली की जाली तक का पहुंचने का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर रास्ता है। ऐसे ही हम मस्ती करते हुए पहुंच गए वहाँ पे, और वहाँ पे एकदम दूर तक हरियाली, बड़े बड़े पहाड़ और एकदम खुला आसमान, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर हम लोग कल शाम को अच्छा मौसम होता आते तो यहाँ से सनसेट बहुत ही सुंदर दिखता, लेकिन कोई नहीं, अभी भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चौली की जाली की एक मान्यता है कि अगर किसी लेडी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो जो ये बड़ा सा एक होल है, इसको एक बार क्रॉस करती है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप कभी यहाँ आए हैं या इसके बारे में कभी सुने हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद हम वापस मंदिर की तरफ आने लगे। मंदिर पहुंच के हमने अपने जूते चप्पल उतारे। वहाँ जूता चप्पल के लिए एक बहुत बड़ा सा एरिया था, वहीं पे सब लोग अपना जूता चप्पल उतारे और फिर इसके बाद हम लोग हाथ धुल के दर्शन के लिए चले गए।
मेन मुक्तेश्वर मंदिर के पास कैमरा अलाउ नहीं था, तो हमने अपना कैमरा बंद कर दिया और दर्शन किए। फिर इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिर हैं, तो हमने सब में दर्शन किया, थोड़ा-सा टाइम बिताया। मंदिर के पास से भी चौली की जाली दिखती है, तो ये जो आप देख रहे हैं पत्थर, जो यहीं पे चौली की जाली थी। अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम यहीं गए थे। वहाँ पे थोड़ा सा बैठने और टाइम बिताने के बाद हम वापस गाड़ी में आ गए और फिर हम निकल गए यहाँ से। रास्ते में रुक के हमने एक जगह खाना खाया, फिर वहाँ से हम अपने होटल के लिए निकले। ये थी हमारी मुक्तेश्वर और चौली की जाली की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आगे की हमारी जर्नी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।